तो बट ऐसा हुआ था एक शूट पे, इवन उस आर्टिस्ट ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली सर्च करके। आई थॉट ऐसा नहीं हुआ। एक बार ही ऐसा हुआ है ऑनेस्टली, और मैं उस शूट पे इतना रोई और उस शूट की अभी तक मुझे पेमेंट भी नहीं मिली है। सो दैट वाज ब्लंडर, बट इट्स ओके, आई एम लर्निंग। या कुछ सीखते हैं लाइफ। एग्जैक्टली, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग। वही सती सर ने कॉल किया था कि ऐसे टोनी कक्कड़ क्या करना है, ओके ठीक है। तो मतलब बना के ले आई। मतलब ऐसे होता है, 2 दिन का शूट है, 1 दिन के कपड़े हैं, 1 दिन के अभी बन रहे हैं और वो अगले दिन ऑन सेट आ जाएंगे या आज रात को आ जाएंगे, ऐसे काम होता है। और कई बार ये ऐसे भी होता है, एक शूट चल रहा है और उसी शूट पे आप वो भी काम कर रहे हो और साथ साथ अगले शूट की भी प्लानिंग कर रहे हो, उसकी भी सोर्सिंग कर रहे हो। और हाँ, सबसे अच्छी मेरी एक मेमोरी थी, अभी मैंने शाका लाका बूम बूम किया था। तो उसमें ना जब रिलीज़ हुआ तो आवेज़ और उन सब ने, उनकी टीम ने, नगमा के टीम से सबने शेयर की वीडियो। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने एक पॉइंट ऐसे बोला एंड मतलब उस टाइम में मुझे बहुत खुशी हुई और उनको मैंने टैग किया एंड साथ में उनका मुझे मैसेज आ गया कि तुम मुझे कब स्टाइल कर रहे हो। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि खुद मुझे ऑफर आ रहा है। दीप जंडू सर का उसी दिन मुझे मैसेज आया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, हम कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। मैं क्या ओके सर ज़रूर। तो जब खुद मैसेज आता है ना खुद आर्टिस्ट का, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। Hi Priyana, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Welcome to Wale Bolly Magazine's Conversations. Thank you so much. Thank you. So how's the weather there in Jalandhar? It's very cool. बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। बिल्कुल हवाएं चल रही हैं। Exactly. ऐसे लग रहा है कि बर्फ ही डल रही है यहाँ पे भी। अच्छा, लोगों को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। Right. And आपको फैशन की, because you're breathing fashion since ages. Yes. How are you surviving? So बचपन में फैमिली को स्टाइल करते करते you ended up being a celebrity stylist. Yes, yes. So how did you step into this world of fashion? पहले हम बचपन की मेमोरीज की बात करेंगे जब उनको स्टाइल क्या करते थे and they used to say कि हमें कुछ तैयार करके दो, और फिर then we'll talk about your journey. Done. एक्चुअली मेरे घर पे ही लाइक मेरी मम्मी और मेरी बुआ, मेरे रिलेटिव्स वही कहते थे। एक्चुअली ना मैं, जब मुझे याद है अभी कि मैं 6th और 7th में थी आई गेस, और मैंने ना एक स्केच बनाया था, तो एक लड़की और उसके ऊपर स्कर्ट फ्रॉक सी बनाई थी। तो तब से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था और मेरी ड्राइंग मुझे करना बहुत पसंद था। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि मैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर सूट्स डालते थे, उनको फैशन का बहुत शौक था अपनी मम्मी से ना। तो मुझे लगता है कि मुझे उन्हीं से आया है, क्योंकि मैं आज भी उनसे जब भी पूछती हूँ कि मतलब आज भी जो मैं एक एडवाइस लेती हूँ वो सिर्फ अपनी मम्मी से लेती हूँ कि मुझे ये पहनना चाहिए, इसके साथ ये पहनना चाहिए। तो मुझे बहुत बेस्ट गाइड करते हैं। तो ये जो भी आया है ये सिर्फ मेरी मॉम से ही मुझे आया है फैशन का, क्योंकि वो अपने ज़माने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही सुंदर कपड़े पहनते थे। तो इट्स ऑल कम्स फ्रॉम हर। तो उसके बाद मैंने, तो 12th स्टैंडर्ड में आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बाद देन आपने 1 साल का ब्रेक लिया। तो ये रिलेटिव्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी थी कि हमें भी स्टाइल करो? नहीं, एक्चुअली ना मैंने +1 +2 नॉन मेडिकल ली थी। क्योंकि क्यों ली थी, मतलब मैं ठीक थी मैथ्स में और ये सब ठीक था, अच्छा चल रहा था। बट ऐसी दुनियादारी, लोग क्या कहते हैं कि पहले मुझे एयर होस्टेस बनना था। सेम। तो एयर होस्टेस बनना था, तो मुझे ना किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि वो तो जी वो करते हैं, वेटर्स होते हैं वहाँ पे एरोप्लेन में। तो मतलब उन्होंने हाँ ऐसे दिमाग में डाल दिया। बट मेरा मन ऑनेस्टली अभी भी, मुझे कई बार होता है कि मुझे वो करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। और दूसरा मैंने लोगों को देख रहे, मतलब फ्रेंड्स ने जो कहा कि ठीक है नॉन मेडिकल ले लेते, इंजीनियर बनेंगे तो मतलब लोगों में कहने में आपको अच्छा लगेगा, तो वो देखते देखते ले लिया। बट ऑनेस्टली 1-2 बार सप्ली आई है मेरी और उसके बाद उनको क्लियर करते, फिर उसके बाद ठीक है ट्रैक पे आ गई, मैं बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे लगा यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं तो वो कर रही हूँ जिसमें मैं 100 में से, मतलब मैं दुनिया में पीछे हूँ, मतलब मैं लास्ट में हूँ। यस। तो हमें वो करना चाहिए लाइफ में कि हम फर्स्ट हों जिसमें, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो सकता है वो, राइट।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनियादारी को देखते ही वही करना है। तो फिर मैंने 1 साल गैप ले लिया। तो उस 1 साल के गैप में क्या किया? मैंने 1 साल के गैप में जॉब की एक आधी, तो बस ऐसे ही 6 मंथ्स ये किया, 6 मंथ ऐसे घर पे ऐसे सोचते, टेंशन्स, कॉल्स कि क्या करना चाहिए, फ्रेंड्स को पूछना, रिलेटिव्स को, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर फाइनली एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में गए, देन जहाँ वहाँ से तो कपिल शर्मा भी पढ़े हैं जी, वहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज पढ़े हैं एपीजे कॉलेज ऑफ जलंधर। तो ये कैसी रही कॉलेज की मेमोरीज? बहुत अच्छी, लाइक बेस्ट टाइम मेरी लाइफ का था। कॉलेज में भी मैं कोई टॉप स्टूडेंट्स में से नहीं थी, मैं बहुत नॉर्मल, मतलब मेरी टीचर्स हमेशा मुझे डांटते रहते थे कि बट मेरी क्रूकीज और मेरी इलस्ट्रेशंस वाज गुड। तो मतलब वहाँ पे भी मैं ऐसे थी, नॉर्मल थी ना, ठीक था। उनको कहीं कहीं पसंद आता था, कहीं कहीं नहीं। मैं कॉलेज बहुत लेट जाती थी, जाती नहीं थी, बंक अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड नेहा कुरील, उसके साथ मैं बाहर ही खाती रहती थी। मतलब हम लोग बहुत खाते थे। 12 बजे हम, और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा लेट पहुँचती थी। जैसे ही हमारा 9 बजे एग्जाम है और मैं 9:10 पे हम लोग पहुँचते थे। मतलब ये सारी मेमोरीज है। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट ऐसी नहीं था, तो बट स्टिल पता नहीं कैसे वो सीखते सीखते इंटरेस्ट बनते। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा बताया, मतलब बहुत अच्छी उन्होंने एजुकेशन दी, रजनी मैम, हीना मैम। तो इट वाज गुड। अभी भी वापस जाते हो कॉलेज में? अभी उनकी शादी हो गई है और रजनी मैम तो है। कलसी सर एक उन्होंने जो मतलब क्रिएटिविटी असली उन्होंने मुझे समझाई कि हाँ, मतलब जो बीडी के फर्स्ट ईयर होता है ना, वो उसमें बताया उन्होंने कि एक्चुअल में होता क्या है क्रिएटिविटी। तो उनसे बहुत इंस्पायर होके मैंने मतलब हम सभी स्टूडेंट्स ने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। अच्छा, जलंधर में आप पले बड़े हो, तो मॉडल टाउन का कितना बड़ा हाथ है जो स्टाइलिंग करते हो उसमें? एक्चुअली पहले तो मैं 10th तक तो कभी मॉडल टाउन ही नहीं गई। मतलब हम लोग इतना घूमते नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली, और सिर्फ ठीक है पढ़ाई की और ये सब चीज़ें ना, तो बहुत नॉर्मल सी लाइफ जी है। और उसके बाद जब देखा तो इतना ज़्यादा नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल लगता है, ठीक है सब चीज़ें नॉर्मल है, बट ऐसा सच भी नहीं कि वहाँ पे बहुत फैशन। हाँ, लोग सबसे ज़्यादा अच्छा फैशन मैं देखती हूँ जो 30+ लेडीज होती है ना, वो आजकल के टाइम पे जिनका मैं फैशन, और मॉल टाउन में भी मैंने जो देखा है, सबसे बेस्ट फैशन जो करते हो 30+, 40+ लेडीज का फैशन होता है, वो हमें जरूर देखना चाहिए। अमेजिंग। आपने पुणे से इंटर्नशिप की, देन एक लीडिंग ब्रांड के लिए यू वर्कड एज अ कंसल्टेंट, एंड उसके बाद फिर पुनीत अरोड़ा के साथ भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जॉब में ऐसा लगा कि वो जो मेरे अंदर का क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं निकल के आ रही है, तो इसलिए आप एज एन इंडिपेंडेंट स्टाइलिस्ट उभर के आई। ऐसे ही था। मैंने इंटर्नशिप की कर्षा खान से पुणे, तो वो क्या था, वो डिज़ाइनर, बहुत रेनाउंड, बहुत अच्छे डिज़ाइनर है। तो मैंने अपनी कलेक्शन भी जो कॉलेज में की थी उनसे इंस्पायर होके की थी। तो बाय लक मतलब मैं ना डीजल में और इलांटे में ना अपने रिज्यूमे दे रही थी, कुछ तो भी करना है यार, कुछ किया नहीं है, तो रिज्यूमे दे रही थी मैं। और ना मैं ऊपर जाके बैठ गई, आई वाज टायर्ड, मैं बैठ गई। तो मैंने जस्ट फ़ोन देखा तो ना मुझे मेल आई कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप ना, कर्षा खान। एंड मुझे यकीन ना, उनका कॉल आया और मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मैं सिलेक्ट होगी, रो के बोला। तो मैं कहते दैट वाज वेरी गुड कि हाँ, तो मतलब सिलेक्ट होगी, अच्छा है। तो फिर बस मैं पुणे चले गई और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे मेरे 2 मंथ्स बेस्ट थे, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने सीखा, जो काम करना वेस्ट चीज़ों से हमने, और उनका जो काम करने का तरीका है, मतलब मैंने जब उन्हें फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मतलब जैसे इंस्पिरेशन एक होता है ना उनको लेके, और मैं बहुत खुश थी उनके साथ काम करके, बहुत ज़्यादा। लाइक एवरी डे मुझे जो एक्साइटमेंट रहती थी वो डिज़ाइनर को मिलने की, और उन्होंने जैसे मुझे मतलब हम लोगों को जैसे सिखाया सब, इट वॉज वेरी मेरा बेस्ट टाइम है वो पुणे का कर्षा मैम के पास। उसके बाद फिर मैं आ गई और मैंने जॉब की। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ना घर से इतना दूर नहीं रह पाई कभी। तो मैं आ गई वापस। तो चंडीगढ़ में मुझे डीजल से आ गई थी, मैंने डीजल में 6 मंथ्स किया है एज अ फैशन कंसल्टेंट। तो वो जॉब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं है मेरी मतलब ये मेरे लिए नहीं है। तो उसके ड्यूरिंग मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला पिटारा चैनल की तरफ से। तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था, तो 16 सोमवार का था उनका, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने पुनीत अरोड़ा के पास जॉब की,
फिर वो जॉब करते, इट वाज गुड, वो भी जॉब करते करते मुझे यही लगा कि नहीं, मतलब मुझे कुछ अपना फिर करना है। 16 सोमवार के बाद MP3 आ गया, गीत MP3, या उन्होंने तो मतलब उनके साथ ये कैसे हुआ है, हाउ डिड इट हैपन? एक्चुअली मुझे अभी तक याद है, मैंने ना दैट फतेह सर हैं, उनके प्रोडक्शन, उनको मैंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे ऐसे, क्योंकि मैं फ्री थी, मेरे पास काम नहीं था, तो मैं लोगों को टेक्स्ट करती इंस्टाग्राम पे ना कि आई यूज्ड टू टेक्स्ट, सो आई एम डूइंग स्टाइलिंग, ये वो सब ना, तो मतलब कुछ हुआ तो लेट मी नो। तो उनको शायद ज़रूरत होगी उस टाइम पर, और मुझे सत्ती टिल्लो सर हैं, उनका कॉल आया रात को 12 बजे कि हमारा शूट है 2 दिन बाद, तो आप करोगे। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही, इट वाज डिवाइन और दीप चंडू सर के साथ था। एंड आई वाज लाइक ये क्या मतलब इतना बड़ा, मतलब मुझे तो पहले पता ही नहीं, होस्टेस के लिए नहीं गई। राइट। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर दूंगी। तो मैंने बना लिया, काम कर लिया, मुझे भी नहीं पता था मैं कर सकती इतना अच्छा। तो मेरे पास अभी पिक्चर्स है, वीडियोस है कि उनको मैंने दिखाया, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने पहना, डिवाइन ने पहना है, और दीप चंडू सर को बहुत पसंद आए मेरे कपड़े। तो बस फिर उसके बाद आगे वो मुझे काम देते। हाँ, तो बट उनका एक बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जितनी मर्जी गलतियाँ कर लूँ, लाइक वो हमेशा, अगर उनकी टीम में अगर कोई आ गया है तो वो उनको कंटिन्यू ही रखते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक है आपने नहीं, हम ठीक है आप जाओ कोई और देखते हैं, ऐसा नहीं, वो हमेशा चांस देते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है कभी कभी कि हाँ ये डिलीवर करके देना है, या फिर जब इतना, मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी है इंस्टाग्राम पे, हम 2 दिन से सोए नहीं हैं। When this pressure is there, जब वो बिल्डअप हो जाता है, तो वो स्टाइलिंग, मतलब पूरा डिजाइन करने से लेकर दिन स्टाइलिंग है ना, और वो सामने वाले को पसंद भी आना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा, आप खुद तो आप अपने मम्मा से पूछ लेते हो कि जस्ट टेल मी इसके साथ ये, बट उनको वो सेटिस्फाई करना, सो कैसा रहता है वो बहुत डिफिकल्ट, मैनेज कैसे करते हो? बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि डायरेक्टर की डिमांड कुछ होती है, आर्टिस्ट की कुछ होती है, तो कई बारी मतलब सारी चीज़ें डायरेक्टर पे ही डाल देते कि ठीक है वही करेंगे या जो सिलेक्ट करेंगे। बट कई बारी हमें ऐसा होता है कि एक दिन पहले शूट आया, तो मतलब बजट हो गया या टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बट कई बारी वो सामने वाला इंसान वो चीज़ नहीं, हम एक्सप्लेन कर पाते, ना तो हम लोग मतलब सेक्रीफाइस हो जाता कि नहीं होता है कि जितना हम कर सकते थे, टाइम थोड़ा कम था, इसलिए वो जो करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जी, वो कई बारी नहीं समझते हैं। कई बारी ऐसी बहुत वर्स्ट सिचुएशंस भी हुई है, मैं शूट पे रोई भी हूँ। ऐसा मतलब कि मुझे एक आर्टिस्ट ने तो बोल दिया था आई डोंट वांट हर ऑन द शूट। आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि कभी ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट को पसंद ही ना आया? नहीं, सब कुछ पसंद है, कपड़े पसंद है, बट डायरेक्टर क्या है, वो शूट करने के लिए डायरेक्टर वाज सेइंग कि ये मेरी असिस्टेंट का नाम लेके कि इसने स्टाइल किया है, उसने नहीं किया। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, उनका काम निकल रहा है, तो मेरी असिस्टेंट को ही मैंने आगे कर दिया कि आप कर लो, आप बोल दो कि मैंने किया ये प्रोजेक्ट। बट आई वॉज ऑन द शूट कि मेरा अभी काम है, मुझे तो कैमरा पे देखना पड़ता है, मुझे एक एक चीज़ हमें हर टाइम कैमरे पे रहना पड़ता है कि किसी का दुपट्टा ऐसे ना हो, किसी की ये चीज़ ना ऐसे हो, या कुछ भी हमें अवेयर रहना पड़ता है कि कोई कॉलर या ऐसा सब ना। तो बट ऐसा हुआ था एक शूट पे, इवन उस आर्टिस्ट ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली सर्च करके। आई थॉट ऐसा नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ है ऑनेस्टली, और मैं उस शूट पे इतना रोई, और उस शूट की अभी तक मुझे पेमेंट भी नहीं मिली है। दैट वाज ब्लंडर, बट इट्स ओके, आई एम लर्निंग, या कुछ सीखते हैं लाइफ। एग्जैक्टली, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग, और हमें यही हर दिन लेसन लेके ही निकलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अब सीखी हैं। पहले क्या होता था, जैसे एक दिन में 2-2 शूट भी पकड़ लिए तो आप वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। सो ऑलवेज बिलीव कि हमेशा आप क्वांटिटी की तरफ ना जाओ, क्वालिटी दो। चाहे आप एक ही शूट कर रहे हो, उसको बेस्ट करो। हाँ, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी पकड़ते जाओगे, पैसे के पीछे भागते जाओगे, तो वो चीज़ नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं काम कम कर लेती हूँ, पर मैं अभी अपने आप को भी टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनल चीज़ों को
पहले ऐसे नहीं था, पहले मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में होता है ना कि ऐसे, बट अभी ठीक है, अभी मतलब बहुत सोच समझ के चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके तो भी ऐसे काम होता है। और एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हो, आपको टाइम देना पड़ता है। पर आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि एक बार किया तो बस हो गया, हमें आ गया, तो इसलिए। अच्छा, जस्ट मानक का सॉन्ग है बटरफ्लाई, उसमें बहुत ही क्रिएटिव स्टफ एंड यू नो सो कलरफुल, तो वो कुछ कपल ऑफ डेज में बनाया गया है थ्रू हैंड वर्क। कैसे किया, जस्ट टेल मी द होल स्टोरी। मुझे मतलब कि ऐसे होता है कि हम लोग ज़्यादातर, मैं मिल नहीं पाती हूँ डायरेक्टर से, क्योंकि मैं जलंधर रहती हूँ और वो चंडीगढ़ होते, तो हम फ़ोन पे ही सारा डिस्कस करते कि ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे चाहिए। तो हार्डली 2 दिन थे और उनकी फ़्लाइट थी। मतलब सत्ती सर तो चले गए थे, बट जो जस्ट मानक उनकी फ़्लाइट थी 2 दिन बाद, तो मेरे पास 2 दिन थे। तो ऐसे तो मतलब अलग अलग आपको सोचना पड़ता है, एक ही टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है कि ठीक है, इसके अगर ये टी शर्ट अगर डेनिम की है तो उसके साथ क्या अच्छा लग रहा है। तो पहले हमने डेनिम पेंट की हुई थी, राइट। फिर उसके बाद हमने टी शर्ट सोची और उसके ऊपर हैंड वर्क किया। एक चीज़ किसी को दी होती है, एक चीज़ किसी को दी होती है। तो ये पूरा टीम वर्क होता है। कौन किसने आपकी हेल्प की? मैंने एक्चुअली टीम, हाँ, आई एम नॉट हेल्प, मतलब मैं वैसे स्टार्टिंग में खुद अकेली ही काम किए, कभी इधर कभी उधर, कोई ढूंढ कोई, येस इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने सारे जलंधर में ही लिंक्स ढूंढे, जलंधर में ही सारी चीज़ें मिल के उनको समझा के कि ठीक है ऐसे करते ऐसे करते, उनको मतलब टाइम लिमिट देखिए, लोग इतने कम टाइम में काम ही नहीं करते, तो कई बारी पैसे डबल देने पड़ते हैं और कई बारी कई सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल हर बारी हर किसी ने मेरा हमेशा साथ दिया है। जो भी हैं, जो भी मेरी टीम है या जो भी लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, सब ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को समझ के कि ठीक है इसका शूट है, इसको काम करना है, तो उन्होंने हमेशा हेल्प किया और हमेशा तो सारी चीज़ें बना के दी हैं ऑन टाइम। तो ये बहुत टेलर्स हो गए, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो गए, और ये सारे पेंट करने वाले हो गए या कोई भी हो गया ना, टोनी कक्कड़ का वो जैकेट जो हैंड से, राइट, वो उनको ऑनेस्टली मुझे बहुत डर था उस शूट पे। मुझे अच्छा लगा हाँ कि टोनी कक्कड़, ओके, क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्टाइलिस्ट थे उनके मुंबई से, तो वो मेरा फर्स्ट शूट था। तो वही सत्ती सर ने कॉल किया था कि ऐसे टोनी कक्कड़ क्या करना है, ओके ठीक है। तो मतलब बना के ले आई। मतलब ऐसे होता है 2 दिन का शूट है, 1 दिन के कपड़े हैं, 1 दिन के अभी बन रहे हैं और वो अगले दिन ऑन सेट आ जाएंगे या आज रात को आ जाएंगे, ऐसे काम होता है। और कई बार ऐसे भी होता है, एक शूट चल रहा है और उसी शूट पे आप वो भी काम कर रहे हो और साथ साथ अगले शूट की भी प्लानिंग कर रहे हो, उसकी भी सोर्सिंग कर रहे हो। वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, पर ये एक्सपीरियंस ना दी बेस्ट। और आज के मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपना काम करके, जो मैं अभी स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग करती हूँ, मुझे और किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं मिलती। अपने काम से मैं जब काम करती हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ उस टाइम पे। तो अभी टोनी कक्कड़ और जस्ट मानक की बात हमने कर ली, एंड यू हैव स्टाइल्ड वेरियस सेलिब्रिटीज लाइक गिप्पी ग्रेवाल, देन शहनाज गिल, और भी सिद्धू मूसेवाला, बहुत सारे निंजा हैं। तो उन सबके साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा। मतलब तो वो कोई एक मेमोरी कुछ जो ऐसे हाईलाइट बन गई हो? बिकॉज आई एम श्योर एक्सेप्ट सेलिब्रिटीज शेयरिंग योर वीडियोस की हम बहुत अच्छी स्टाइलिंग की है, उसके अलावा क्योंकि आई एम श्योर कि सेट पे मस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। जी बहुत सबसे ज़्यादा मतलब ये जस्ट मानक का शूट हो गया, उस पर भी बहुत मस्ती होती है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो उनके साथ भी बहुत अच्छी। और हाँ, सबसे अच्छी मेरी एक मेमोरी थी, अभी मैंने शाकालाका बूम बूम किया था, तो उसमें ना जब रिलीज हुआ तो आवेज और उन सब ने, उनकी टीम ने, नगमा के टीम से सबने शेयर की वीडियो। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने एक पॉइंट ऐसे बोला एंड मतलब उस टाइम में मुझे बहुत खुशी हुई और उनको मैंने टैग किया एंड साथ में उनका मुझे मैसेज आ गया कि तुम मुझे कब स्टाइल कर रहे हो। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि खुद मुझे ऑफर आ रहा है। दीप जंडू सर का उसी दिन मुझे मैसेज आया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, हम कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। मैं क्या ओके सर ज़रूर। तो जब खुद मैसेज आता है ना खुद आर्टिस्ट का, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती कि हाँ अभी कुछ किया है लाइफ में, मेरा काम आगे दिख रहा है। शाकालाका बूम बूम का ऐसे था, एक दिन था मेरे पास और एक दिन में मुझे कपड़े अरेंज करने थे और मैंने मुंबई से सोर्सिंग की थी। तो मुंबई से मतलब 2 घंटे में सिलेक्ट करवा के डायरेक्टर से
और 1 घंटे में फ्लाइट से मंगवाए थे, और रात को मैं 12 बजे एयरपोर्ट थी, बट वो कहते सुबह मिलेंगे, और सुबह हमारा कॉल टाइम था 6 बजे का। और फिर हम लोग 5 बजे एयरपोर्ट गए या चंडीगढ़ वाले, और वहाँ से कपड़े लेके, मतलब ऐसी चीजें भी एक दिन में भी मैंने सामान मंगवाना, मतलब ऐसे भगवान ना कई बार आपके साथ होता है कि वो इधर से रिसोर्स नहीं कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा है, चीजें हो रही है इजीली। एक मतलब मेरी ज्वेलरी थी वो मुंबई से उनके पास आ गई, फिर उन्होंने आगे उसका कुरियर वाले को मैंने बोला मुझे आज ही कपड़े चाहिए। तो मतलब अपने आप चीजें ना कई बार जब रास्ते बनते हैं ना तब आप सोचते कि हाँ कि कुछ तो अच्छा मतलब किया है कि हाँ हुआ है, तो फिर बस जब हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रियाना, आप अनुषा दांडेकर की बहुत बड़ी फैन है एंड उनके लिए एक टॉप भी आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने उस पर डाला था हाइलाइट्स में, ये नाइस। सो बहुत सुंदर वो टॉप था, और आप चाहती थी कि वो INTM यानी कि इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल पे उसे पहने। तो ये स्टोरी मतलब इसके बारे में, इसके पीछे की क्या कहानी रही है? एंड आल्सो शी टैग्ड यू बाद में। यस PS I टैग यू, राइट? यस एक्चुअली ना मैं हमारे कॉलेज में एक फैशन शो होता है लवन्या करके, तो वहाँ पे करण कुंद्रा आए हुए थे। तो मैंने उनको टैग किया था, उनको वो वीडियो चाहिए थी जो मैंने पोस्ट की थी, तो उनको मैंने भेजी। फिर एक्चुअली वो भी जलंधर से ही हैं, तो मतलब उनको लगा कि हाँ ठीक है ये मतलब हमारे वहाँ की जलंधर की, और वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं पंजाबियों को, विच इज़ वेरी गुड। तो उनको मैंने बोला था कि मैं उनके लिए कुछ भेजना चाहती हूँ, मैं आपको स्टाइल करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा यस श्योर, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं पुनीत अरोड़ा की तब काम करती थी, और मैंने वहाँ से पेपर लिया और पेंट किया और उनको सारा लिख के और पैक करके कुरियर कर दिया। तो उन्होंने वो आई थिंक कुछ फिटिंग या कुछ भी हो सकता है, बट वो मतलब वो डिज़ाइन ऐसा था कि ना तो मैंने रिपीट किया और ना ही वो वैसा बन सकता है दोबारा, जैसा वो एक बार ही बन गया। मेरी कलेक्शन में इस था और उनको वो बहुत अच्छा लगा। और इवन करण कुंद्रा सर को भी मैंने स्टाइल किया कर्षा खान के ही गारमेंट से, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही मतलब हर किसी ने सपोर्ट करते गए, तो बस आगे बढ़ते, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। शी इज योर इंस्पिरेशन। यस शी इज एग्जैक्टली। अच्छा, कभी कुछ ऐसा ड्रीम है कि हाँ इस सेलिब्रिटी को तो एक दिन जरूर डिजाइन करूंगी? प्रियंका चोपड़ा? नॉट प्रियंका चोपड़ा, एक्चुअली नूरा फतेही। शी इज माय फेवरेट, शी इज एक्चुअली। एंड अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री में से देखें तो मुझे अमरिंदर गिल सर को स्टाइल करना है एक बार। सबके फेवरेट। यस और मुझे उनको मतलब वैसे स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ वेरी decent, very nice person, but still मुझे एक बार ही उनको ज़रूर स्टाइल में करना चाहती हूँ। अच्छा, you play with colors and you're breathing fashion since ages। तो कभी जब बाहर जाते हो, बिकॉज जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, वो हमारे दिमाग में रहता है कि ये करना है, ये तो किसी को देख के लगता है कि यार इसको इसके साथ ये पेयर करना चाहिए। बहुत बार मैं तो लोगों को बस यही देखती रहती हूँ कि इसको ये, हाँ इसने क्या पहना, इसका ये अच्छा है, मैं भी ये यूज़ कर सकती हूँ। या मैं ऑनेस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, राइट, कि कहीं पे भी चले जाओ, कोई पार्टी पे चले जाऊँ या किसी भी जगह पे, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ इसने ये इसके साथ क्यों पहना है, मतलब इसने क्या सोचा होगा, ये इसके क्या माइंड में आया होगा, या ये चीज़ें अच्छा ये भी हो सकता है। तो एक तो मैगज़ीन मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और मेरा एक्चुअली ये ड्रीम है कि मैं ग्राजिया या वोग मैगज़ीन में किसी भी स्टाइलिस्ट के अंडर है एक बारी, तो नॉट एज अ स्टाइलिस्ट, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट होप सो वन डे। बट मुझे एक बारी ग्राजिया से भी मेल आ गया था, बट पता नहीं वो नहीं था मेरी किस्मत में, तो मैं जा नहीं पाई। बट मुझे आगे मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें इन फ्यूचर मैं इसमें करूँ। अच्छा, आप ऑब्जर्व करती हैं बाहर, तो ये आइडियाज भी कहाँ से आते हैं? कभी ऐसा होता है दैट यू रन आउट ऑफ आइडियाज? यस फिर क्या करती हो? अभी सिचुएशन ये चल रही है, आई हैव 2-3 शूट्स लाइंड अप, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ, मतलब क्या करना है क्या नया, क्योंकि अभी आप हर इतना कर ना होता है कि अब क्या यार, अब क्या करूँ, मतलब ये इतना डिफिकल्ट टास्क है ना, हर बारी नया सोचना, हर सॉन्ग को सैटिस्फाई भी करना। यस कि मतलब किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब शूट पे तो ऐसे होता है
ऑल्ट्रेशंस इतनी होती हैं, फिटिंग नहीं अच्छी आ रही है, ठीक है, और आर्टिस्ट को नहीं पसंद आ रहा है बट डायरेक्टर चाह रहा है कि उसको पहनाना है, तो बहुत सारी चीज़ों का कि उनको कैसे सेटिस्फाई करना, उनको कैसे, दोनों को कैसे सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद हमें मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मतलब शूट पे तो ना ऑनेस्टली यस यस। अच्छा, यहाँ पे आपने टेस्ट की बात की, आपका टेस्ट क्या है? व्हाट डू यू लाइक टू वेयर, एथनिक, वेस्टर्न? मेरा दोनों ही, आई लव इंडियन एंड वेस्टर्न टू, बट मुझे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट डालना पसंद है। आई लव ब्लैक एंड वाइट कलर ओनली, मोनोक्रोम्स। तो वैसे मैं कलर्स के साथ ज़्यादा प्ले करती हूँ आर्टिस्ट को, बट मुझे ऑनेस्टली ब्लैक एंड वाइट ही पहनना पसंद है। यहाँ पे हमने स्टाइलिंग की इतनी सारी बातें की है, तो कुछ गर्ल्स और गाइज के लिए कुछ स्टाइलिंग टिप्स हो जाए। अभी विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स, हाँ विंटर्स आ गए। मैं यही कहूँगी कि हमेशा ज़्यादा कपड़े पहनो, वार्म कपड़े पहनो, फैशन की तरफ मत जाओ प्लीज़। और क्योंकि इतनी मतलब स्टाइलिंग, अभी इतनी सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, इतनी सारी मतलब रील्स आ चुकी हैं कि आप अपने आप को वार्म भी रख सकते हो और उसको मतलब आप स्टाइलिश भी दिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बी कंफर्टेबल एंड बी वार्म, वार्म कपड़े पहनो, ज़्यादा कपड़े पहनो। इंस्टाग्राम रील्स की यहाँ पे आपने बात की, तो एक ऐसा टाइम भी था जब आपके फॉलोअर्स कुछ 2K से एकदम 10K गए हैं। यस। तो वो कैसे हुआ था? एंड यू गॉट सो इमोशनल, यू वर सो हैप्पी, इतने सारे मैसेजेस आपको। मुझे तब मुझे जस मानक ने यस उन्होंने, टोनी कक्कर सर ने मुझे फॉलो किया था उस टाइम, कमेंट्स भी किए। यस I know everything. I'm impressed. Nice. हाँ दोनों ने, तो वो चीज़ें बहुत मतलब उससे से ही फॉलोअर्स और आर्टिस्ट, मतलब वो सारी चीज़ें उस टाइम से तब से ही हुआ। तो क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कब 10K होगा, कब 10K होगा। 8,000 पे मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके, यार क्या हो गया इंस्टाग्राम को फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ ये तो रोना गाती रहती थी। और उसके उस थोड़े टाइम बाद ही हुए जब, तो मेरी फ्रेंड ने सेलिब्रेट किया था मेरे लिए। तो हाँ, सो यस। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जज भी किया है कुछ कॉन्टेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। DAV करके कोई कॉलेज है, वहाँ से मुझे 2 साल से इनविटेशन आता रहा। जब मैं इतना काम भी नहीं करती तब भी उन्होंने मुझे ऑनर किया था। और उसके बाद अगेन मुझे अभी किया था, तो वहाँ पे अमृत मान सर आए थे। तो बट वो स्टेज पे थे और काफ़ी रश था, मैं मिल नहीं पाई, या मैं मतलब चाहती थी कि मैं उन्हें कहूँ कि मैं आपको स्टाइल करना चाहती हूँ। और उसके बाद ही जब मतलब ऐसे होता है मेरे साथ, मैं विश करती हूँ ये हो जाए, इसको स्टाइल करना, और वो थोड़े दिन बाद वो पता नहीं हो जाता है कहाँ से, मतलब कि कोई ना कोई लिंक निकलता है और कॉल आ जाता है किसी चीज को। हाँ एग्जैक्टली। आई बिलीव इन यूनिवर्स कि आप जो भी यूनिवर्स को बोलोगे या सच्चे मन से चाहोगे, कभी होता है। एग्जैक्टली। सो बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, और हमेशा अपनी विशेस को और बढ़ाते रहो और सोचते रहो अच्छा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो ज़रूर होगा। ऑनेस्टली मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होगा और सबके साथ होता भी है। अच्छा, अभी हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट है आपके लिए, जिसमें आप ही ने कुछ सॉन्ग्स में सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल किया है। तो उन्हीं के कुछ सॉन्ग्स हैं जिनका हमने पंजाबी की जगह उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो आपको पहचानना है कि वो सॉन्ग्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो इट्स व्हाई यू इग्नोर मी, योर anklets मेक नॉइज, यू वॉक लाइक अ पीकॉक, व्हाई डू यू टॉर्चर मी। ये करण या जस मानक का ही गाना होगा क्योंकि उसमें ही वो Why you ignore me, your anklets make noise. It's Butterfly by Just Manak. का तो इग्नोर जिया कर दी पैरा। Okay. So next one. I have been counting the time on my fingertips. Oh, good looking, turn back and see this lovely girl sometime. I'll take care of every word for you. Oh, handsome, turn around and see this lovely girl sometime. इससे पहले आपने नाम लिया था वैसे करण रंधावा का। ये तुम चांजरा पैरा दे चलानी है, लग गया ना।
अच्छा एक बता देना यार, कुछ नहीं आ रहा मुझे। अभी पहले बता दो कौन सा है। Ever since we broke up, my life ended on the spot. I'm sure you're not going to return, but the tears in my eyes won't stop falling. तेरे नाल हुआ है। Great, nice, very nice. अच्छा, अब next है. You don't know you're worth beautiful. Even flowers feel jealous from you. Whenever you keep your hair open, even moon turns pale. हंस के बाय सतबीर। या तेनू नहीं पता तेरा तेरे मुल दिल सोने तेथों जेलस फील करने। यस, हंस के। या इट्स वेरी फेमस नाउ। द सॉन्ग इज अच्छी नॉलेज है वैसे आपके, आप सॉन्ग्स पे भी ध्यान देते हैं। ऑलराइट, सो प्रियाना, ये तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। अब कोई मैसेज जाते जाते जो अपकमिंग सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होने वाले हैं या कुछ अपने ही काम में लगे हुए हैं, हु वांट टू मेक इट टू द इंडस्ट्री, उनके लिए कोई मैसेज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मतलब आप कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा ट्राई करते रहो। ये नहीं कि आज नहीं मिला तो कल नहीं मिलेगा, पर आपके जो ड्रीम्स है प्लीज़ उनको फॉलो करो। अपनी लाइफ में सिर्फ पैसों के लिए या अपनी सराउंडिंग की जो चीज़ें उनको देख के अपने ड्रीम्स को प्लीज़ सेक्रीफाइस मत करो। अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है तो प्लीज़ उस पर फोकस करो, क्योंकि एक टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, नेम फेम मनी, अगर आप उस रास्ते पे अड़े रहोगे और चलते रहोगे। सो हमेशा बस अपने सपनों की तरफ, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो। वी रियली विश कि आपको भी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और मनीष मल्होत्रा की तरह आपका भी बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, इट मींस अ लॉट।